हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का श्लोका नंबर 23 देख रहे हैं। हमारा जो हिंदी में हम बोल सकते हैं उसी से आप एडजस्ट कीजिए, क्योंकि कुछ विचार हम सिर्फ उसका तात्पर्य बोल पाएंगे, तो सिर्फ आप तात्पर्य ही में ही तृप्त हो जाइए। ये श्लोक ऐसा है, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एकैहास्य दत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। इसका मतलब क्या है कि दिव्य परम पुरुष रजस तमस सत्व नाम का 3 गुणों के साथ संपर्क में है परोक्ष तरह में। और ये जो प्रपंच है, इसका सृष्टि स्थिति लय करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिवा के 3 गुणात्मक रूप को वो स्वीकारते हैं। कौन? हमारा विष्णु। इन तीनों में, यानी ब्रह्मा विष्णु शिवा, ये तीनों में सत्व गुणात्मक रूप वाला विष्णु ही सारे मनुष्यों को अंतिम श्रेयस देने वाले हैं। यानी इसका मतलब है, एक्चुअली ब्रह्मा जी ये रजोगुण का देवता है और शिवजी तमोगुण का देवता है। इसका मतलब शिवजी तमोगुण के कंट्रोल में है ऐसे नहीं है, तमोगुण का वो देवता है। वैसे विष्णु जी सत्वगुण का देवता है, इसका मतलब विष्णु जी सत्वगुण का कंट्रोल में है ऐसे नहीं है, वो देवता है बस। और इन तीनों में से हमें विष्णु का सेवा करना, भक्ति सेवा करना बहुत ही श्रेयस देगा। क्यों? प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं भावार्थ में कि जो भी ये भौतिक प्रपंच का जो जेल है, ये जेल यानी बंदी खाना, जो ये बंदी खाना से अगर हमें निकलना है, स्वतंत्र होना है, तो हमें विष्णु का चरण में शरण आना है। नहीं तो हम यही दुनिया में फंस जाएंगे, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में। अगर हमें ये बंदी खाना में, यानी ये जेल में हमें लगता है कि थोड़ा सा सुविधा हो तो अच्छा था, थोड़ा सा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता तो अच्छा था, मेरा सुविधा अच्छा होता, ये ऐसे सोचना ऐसा है। जो कैदी है, वो जो जेल के अंदर जाता है बंदी बन के, अगर वो सोचता है तो अगर जेल के खाना में 2-4 और घी वाला रोटी मिलता, तो एक कॉट पर थोड़ा बेड भी आता तो कितना अच्छा होता। ये सोचना कितना बेकार है। उसको सोचना चाहिए, अरे मुझे रोटी क्यों, पूरी खा सकता हूँ, बिरयानी कर सकता हूँ अगर मैं जेल से बाहर जा सकता हूँ। जेल से बाहर जाने का सोच तो बुद्धिमत्ता है, लेकिन अगर कोई जेल के अंदर ही फैसिलिटी इंक्रीज करने को, सुविधा इंक्रीज करने बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो वो मूर्खता है। अगर ऐसे मूर्ख है जो इस दुनिया में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुविधा चाहते हैं, तो ऐसे लोग शिव जी, ब्रह्मा जी, चंद्रा जी, वरुण जी, ऐसे इनके पास जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई बुद्धिमान है जो ये दुनिया से निकल के भगवान का लोग जाना चाहते हैं, भगवान विष्णु का या कृष्ण का जाना चाहते हैं, तो उनके शरण में जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी का शरण में जाने से ब्रह्मलोक जा सकते हैं। ब्रह्मलोक इस दुनिया के अंदर ही है, वो एक स्वर्गों में एक है। लेकिन अगर हमें इधर दुनिया के अंदर अनेक देवताओं का लोक है, लेकिन हमें इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है, हमें ये दुनिया को पार करके भगवान के दुनिया में जाना है, यानी वैकुंठ में जाना है, तो विष्णु का शरण लेना है, कृष्णा का शरण लेना है। इसलिए बहुत ज़्यादा श्रेयस चाहिए तो विष्णु का शरण लीजिए, वो सत्व गुण का अधिदेवता है, ऐसे इस श्लोक में कहा गया है। हरे कृष्ण।